Hello everyone, I am Shanli Kushwaha. I am teaching both sections, section A and section B, means reader section and grammar section. Both I will teach you. Then today we start our reader section, that is prose section. The first lesson of this new book is The Portrait of a Lady. The writer of this lesson is Khushwant Singh. Firstly, we know about the writer. Khushwant Singh was a renowned Indian author, journalist, lawyer, and politician. He was a very well-known person. That the period of this writer is 1915 to 2014. So that is a very well-known and highlighted writer also, Khushwant Singh. He started his writing with the novel Training to Pakistan in 1956 and after it he didn't see back. इन्होंने पहला नॉवेल लिखा था ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में. उसके बाद इन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा. ही सर्व द लिटरेचर इन वेरियस फॉर्म. उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में साहित्य की सेवा की, यानी बहुत सारे साहित्यिक चीज़ें लिखी. ही वॉज अवॉर्डेड विद द पद्म भूषण इन 1974. 1974 में इन्हें पद्म भूषण से भी सुशोभित किया गया. ही वॉज बॉर्न इन हदाली, पंजाब on 2nd February 1915 and died on 20 March 2014. That is the period of this life sketch of this writer. Now we come to the lesson. This lesson, about the lesson is given here. What type of title of this lesson? The Portrait of Lady. Portrait of Lady is a autobiographical part of Khushwant Singh. Autobiographical मतलब आत्मकथा की तरह ये इन्होंने कहानी अपनी लिखी है. इस कहानी में इन्होंने दैट इफ गिविंग हिज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ हिज चाइल्डहुड टू एडल्ट. थ्रू दिस चैप्टर खुशवंत सिंह रिवील हिज चाइल्डहुड डेज. इसमें इन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद किया. विथ हिज ग्रैंड मदर. किसके साथ? अपने दादी माँ के साथ. हिज रिलेशन विथ हिज ग्रैंड मदर शोज द हाइट ऑफ अफेक्शन इन एन इंडियन फैमिली. एक तरह से ये हमारी कल्चर से भी रिलेटेड लेसन है. तो दैट इज़ शोइंग द कल्चर ऑफ अ फैमिली. एक परिवार के पूरी संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है. तो यहाँ पे एक इंडियन फैमिली के अफेक्शन, लगाव को दिखाया गया है. चैप्टर दैट प्रेजेंट द पेन ऑफ अ सेपरेशन. सेपरेशन मीन्स अलगाव, कहते हैं अलग होने को. फेल्ट बाय अ ग्रैंड मदर टू हर ग्रैंड सन. इस कहानी में थोड़ा दिखाया गया है कि एक दूसरे से अलग होना किस तरह से कष्टदायक होता है. तो दैट वी कम टू नो अबाउट द कस्टम एंड ट्रेडिशंस फॉलोड बाय इंडियन वुमेन, स्पेशली अ लेडी बिलोंग टू अ विलेज. इस कहानी में ये भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से परंपरा और जो हमारी संस्कृति है उसको कैसे एक साथ फॉलो किया गया है एक भारतीय महिला के द्वारा, जो स्पेशली इस लेडी के थ्रू हम देख रहे हैं. दैट इज़ बिलोंगिंग टू ए विलेज एरिया, जो गाँव में रहती हैं. What she felt when shifted to city. क्या इसमें कन्वर्शन है कि when a village lady come to in city, what is the feeling of a lady and how she manage her daily nature रूटीन लाइफ. किस तरह से वो अपने डेली की लाइफ को, रूटीन को चेंज करती है और शहर के हिसाब से रहती है. एंड अनएक्सपेक्टेडली चेंज, जिसको हम सोच भी नहीं सकते उस तरह से उसने अपने आप को टोटली चेंज किया हुआ है. सो इन टोटल द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट द सेल्फलेस डिवोशन. यहाँ पे पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से एक दूसरे पे समर्पण की भावना दिखाई गई है. लव एंड सेंटिमेंट्स, प्रेम और लगाव को दिखाया गया है. तो दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन. नाउ कम टू द टेक्स्ट. द लेसन स्टार्टेड फ्रॉम हियर. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर. राइटर इज सेइंग हियर that his grandmother is like other person's grandmother. उसकी दादी माँ कैसी हैं? अन्य लोगों की दादी माँ की तरह ही हैं. was an old lady. She was a very old lady. She had been old and wrinkled for the 20 years. She had been old. वो पहले से ही बूढ़ी थी. and wrinkled. wrinkled मतलब सिकुड़न होना है, झुर्रियाँ होना. for 20 years. कब से वो देख रहा है? 20 वर्षों से.
दैट आई हैड नोन हर, जब से वो उसे जानता है. इट मीन्स द राइटर इज सेइंग फ्रॉम दिस टाइम, फ्रॉम द टाइम ही नो हिज ग्रैंड मदर या ही एक्नॉलेज हिज ग्रैंड मदर, जब से उसने अपनी दादी माँ को पहचानना सीखा, फॉर दैट टाइम ही न्यू हर एज ए ओल्ड लेडी, तब से वो उसे बूढ़ी लेडी की तरह ही जानता है. पीपल सेड दैट, लोग कहते हैं, शी हैड वंस बीन यंग, कि वो कभी यंग हुआ करती थी, एंड प्रिटी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उसका एक पति भी था. बट दिस वॉज बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन फॉर द राइटर इट इज़ नॉट मीन्स ईजी टू बिलीव, राइटर के लिए विश्वास करना आसान नहीं था, बिकॉज फ्रॉम दैट टाइम ही सॉ हर एज एन ओल्ड लेडी, क्योंकि वो जब से देख रहा है तब से वो उन्हें बूढ़ा ही देख रहा है. एंड देयर इज़ नो ग्रैंड फादर ऑल्सो, ग्रैंड फादर भी नहीं है. My grandfather portrait hang above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादा जी का जो पोर्ट्रेट है, चित्र है, वो कहाँ पे हैंग मीन्स लटका हुआ है, एबव द मेंटल पीस. मेंटल पीस कहते हैं देयर इज़ अ प्लेस फॉर फायरिंग, फॉर कीपिंग द रूम वार्म, कमरे को गर्म रखने के लिए अंगीठी का एक हॉट टाइप का बनाया जाता है, झोपड़ी की तरह बनाया जाता है. तो दैट इज़ द सरफेस ऑफ दैट कॉल्ड मेंटल पीस. उसका जो छत बनता है, उसका घेरा जो बनता है, उसे हम लोग मेंटल पीस कहते हैं. तो दैट अपर साइड ऑफ, उसके ऊपर दादाजी का चित्र लटका है इन ड्राइंग रूम. ही वियर्स अ बिग टर्बन एंड लूज टैडिंग फिटिंग क्लॉथ्स. उन्होंने क्या पहना हुआ है, बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े और एक बड़ा सा पगड़ी लगाए हुए हैं. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, कवर्ड मीन्स ढके हुए है, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने के सबसे अधिकतम भागों को, बेस्ट ऑफ मीन्स ऑल द, स्पेशली द फ्रंट एरिया ऑफ द चेस्ट, जो फ्रंट सीने का जो सामने का हिस्सा है उसे वो पूरी तरह से ढक दिया है. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो 100 वर्ष के लग रहे हों. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. वो ऐसा नहीं दिख रहे हैं कि वो ऐसे व्यक्ति हों जिसके बच्चे भी हों और जिसकी पत्नी भी हो. इट मीन्स दैट picture, that his grandfather picture is looking too much old, that he had not believed to be a family, either he has a means a wife and children also. That's why here he looked as if, वो ऐसे लग रहे हैं कि he could only have lots and lots of grandchildren. वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं, he looks too old that he had not children but grandchildren. ऐसा लग रहा है कि बच्चे नहीं बल्कि वो उनके पोते पोतियाँ भी हो सकते हैं, यानी इतने बूढ़े वो दिखाई दे रहे हैं. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जैसा कि मेरी दादी माँ के बारे में कहा जा रहा था कि वो यंग भी थी और सुंदर भी. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, अगर ऐसा सोचा जाए तो ये क्या होगा, एक तरह से विचारधारा के विरुद्ध. ऐसा क्यों कहा है राइटर ने, बिकॉज ही सेइंग हियर, बिकॉज एट दैट टाइम ही नोइंग दिस, knowing his grandmother that is looking very old and this is not believable to believe that she was a young means before. वो भी विश्वास ही नहीं कर पा रहा है कि वो कभी यंग हुआ करती थी. तो दैट इज़ रिवोल्टिंग, एक तरह से ये आंदोलन करना होगा, विचारों के प्रति विरुद्ध कर उसका विरोध करना होगा. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स एज शी यूज्ड टू प्ले इन द चाइल्ड. वो अधिकतर उन सब खेलों के बारे में बताया करती थी जो कभी वो बचपन में खेला करती थी. एंड दैट सीम्स क्वाइट एब्सर्ड, वो बिल्कुल बेतुके लगते, बिकॉज एट दैट टाइम इन ओल्डन टाइम द गेम्स वर वेरी मीन्स ईजी एंड सो मच नॉट लाइकिंग फॉर द यंग जनरेशन. तो दैट इज़, वो एब्सर्ड थे एंड अनडिग्निफाइड, और उतने शार्प नहीं थे, उतने व्यवस्थित नहीं हुआ करते थे. आज के बच्चे ज़्यादा एडलास्टिक या कहते हैं बहुत अच्छे तरह से जो गेम खेलते हैं, तो उस तरह उतना नहीं था, तो अनडिग्निफाइड था. ऑन हर पार्ट, जो वो
व्यक्त करते थे उसके परिवेश में, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल ऑफ द प्रॉफिट। और हमें जब वो कहानियाँ अपने बचपन की बताती, अपने खेलों की बताती, तो हमें ऐसा लगता कि जैसे हम किसी प्रॉफिट मतलब उपदेशक, किसी संत महात्मा के उपदेशों को सुन रहे हैं, या उनकी कहानियाँ, फेबल्स मीन्स स्टोरीज, द स्टोरी ऑफ दैट प्रॉफिट सी यूज टू टेल अस, जो अधिकतर वो हमें बताया करती थी। अंडरस्टैंड? इन द फर्स्ट paragraph, the writer is describing his introduction of his grandmother and his grandfather that was looking too much old from the time when he recognized him. वो अपने यहाँ पे दादा और दादी का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, एंड द राइटर इज सेइंग, यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि वो अभी उतने ही बूढ़े हैं, या जब से मैं जानता हूँ तब से वो बूढ़े हैं, तो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ हिज यंग एज इज़ नॉट बिलीवेबल, इसलिए उनके यंग होने की कहानी जो है उसको विश्वसनीय नहीं